फासीवाद के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला कारपोरेट पूंजी और सीमित पूंजी, और दूसरा धार्मिक उग्रता। तो कारपोरेट पूंजी को सबसे पहले समझिए। फासीवाद चाहता है कि पूंजी कुछ खास लोगों के पास सीमित हो जाए, आर्थिक असमानता की खाई गहरी हो जाए, जीना और जीने के लिए खाना आम आदमियों का मानसिकता हो जाए। यह कारपोरेट पूंजी, यह आम जन को मानसिक गुलाम बनाता है, उसे भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी में उलझाए रहता है, ताकि फासीवाद सत्ता पर कायम रहे, फासीवाद चरम सीमा पर पहुंचे। और दूसरा है धार्मिक उग्रता, चाहे हिंदुत्व की उग्रता हो, चाहे इस्लामिक उग्रता हो, चाहे किसी भी धर्म की उग्रता। ये धार्मिक उग्रता शुद्ध रूप से आंतरिक और किसी धर्म की विषय वस्तु नहीं। सभी धर्मों ने कहा कि प्रेम और करुणा से बढ़कर धर्म हो ही नहीं सकता, मजहब हो ही नहीं सकता, विचार हो ही नहीं सकता। लेकिन जब धार्मिक उग्रता हो, चाहे हिंदुत्व का उग्रता हो, चाहे इस्लामीकरण की उग्रता हो, चाहे ईसाईयत की उग्रता हो, यह शुद्ध रूप से राजनीतिक विचारधारा है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए यह धार्मिक उग्रता खतरनाक है। भारत में भी अगर धार्मिक उग्रता है, अगर कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है या कोई हिंदुत्व की उग्रता की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए वो सामाजिक समरसता और डेमोक्रेटिक कल्चर को समाप्त करना चाहता है। और भारत की संस्कृति ये धार्मिक उग्रता के खिलाफ है, इसलिए यह ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती। यहां फासीवाद ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। समाजवाद यहाँ के जड़ में है, यहाँ के सांस्कृतिक विरासत में है, इसलिए उसे पहचानिए, कारपोरेट पूंजी का विरोध कीजिए और हर तरह की धार्मिक उग्रता का, धार्मिक संतुष्टिकरण का भी विरोध कीजिए और समाज में संतुलन बनाए रखिए। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी यही चाहती है।